माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फीचर्स। ये अभी हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इसमें हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के फीचर्स देखेंगे। पीछे कुछ जो हमारे टॉपिक्स रहते हैं वो हम बाद में देखेंगे। इस वीक में हम ये तीनों जो है वो कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ अ वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन पैकेज। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये वर्ड प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होता है। ये जो अभी आप सॉफ्टवेयर देख रहे हैं ये बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, जिस पे आप जो ये सारा डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं। वर्ड जो भी डाटा होता है उसकी प्रोसेसिंग करते हैं। प्रोसेसिंग का मतलब है कोई भी टेक्स्ट की फॉर्म में डाटा या किसी भी डॉक्यूमेंट की फॉर्म में जो डाटा होता है उसको आप उस पे किसी भी किस्म की प्रोसेसिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी इसको शेड किया, मैं यहाँ पे जो है वो इसको शेड कर रहा हूँ। इस तरह से आप इसको मतलब कोई भी इस पे प्रोसेस जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। दिस प्रोवाइड्स अस फैसिलिटीज टू अप्लाई डिफरेंट फॉर्मेटिंग टेक्निक्स। अब वो जो प्रोसेसिंग है वो क्या है जी, डिफरेंट फॉर्मेटिंग टेक्निक्स, स्टाइल्स टू आवर डॉक्यूमेंट। हमारी डॉक्यूमेंट को डिफरेंट फॉर्मेटिंग टेक्निक्स, स्टाइल्स जो है वो अप्लाई करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इट इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज nowadays. By using MS Word, we can create any kind of letters, office, memos, CVs. मल्टीपल काम जो है वो आप इससे कर सकते हैं और मतलब जो भी डॉक्यूमेंट रिलेटेड काम है वो आप इससे कर सकते हैं। इसके बारे में जो हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं उसमें हम इसमें देख रहे हैं, इसको बल्कि प्रैक्टिकली कर रहे हैं कि इसमें ये जो डिफरेंट इसके फीचर्स हैं उनको आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आज हम उन फीचर्स को वैसे डिस्कस करेंगे कि क्या है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसके इम्पोर्टेंट फीचर्स जो हैं वो डिस्क्राइब करें तो वो आपको पता होने चाहिए। इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये जो फीचर्स अभी हम डिस्कस करेंगे ये साथ साथ जो है मैं आपको इसी में ही बता दूंगा कि ये कहाँ पे होते हैं। सबसे पहले है बिल्ट इन टेम्पलेट। बिल्ट इन टेम्पलेट का मतलब क्या है कि इसमें कुछ बिल्ट इन डिज़ाइन स्टाइल्स अवेलेबल हैं जिनको यूज़ करते हुए आप एक ऐसी डॉक्यूमेंट जो कि आपको पूरी प्रिपेयर करनी पड़ेगी वो प्रिपेयर आप नहीं करते बल्कि आपके पास टेम्पलेट मौजूद होता है। आप उसमें जस्ट जो है वो चेंजिंग करते हैं अपनी मर्जी के लिहाज से डाटा एंटर करके। जैसे मैं अब आपको यहाँ पे दिखाऊं, मैं यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ तो ये कुछ टेम्पलेट मेरे पास एक टेम्पलेट नज़र आ रहा है। मैं इसके अलावा चाहूँ तो मैंने यहाँ से ये क्लिक करके तो मैं सर्च कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे मज़ीद टेम्पलेट्स जो हैं वो शो हो जाएंगे क्योंकि ये सारा डाटा ऑनलाइन शेयर होता है। अब ये ऑनलाइन जो टेम्पलेट्स पड़े हुए थे वो सारे मुझे यहाँ पे शो हो रहे हैं। ये 3 लोड हो चुके हैं, बाकी अभी जो है वो लोडिंग में है। तो इनमें मैं जिस जो मेरी मतलब रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, नीड के मुताबिक है, उस पे जो है वो मैं क्लिक करूँगा तो वो मेरे डॉक्यूमेंट जो है उसका हिस्सा बन जाएगी। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इस तरह की कोई फाइल जो है या जैसे ये कोई इनविटेशन लेटर्स नीचे बने हुए हैं, ये इनविटेशन लेटर है तो ये मुझे रिक्वायर है तो मैं इस पर क्लिक करके क्रिएट पे क्लिक करूँगा तो ये जो टेम्पलेट है इसका ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। एक दफ़ा आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब आप यूज़ करेंगे तो ये डाउनलोड करना नहीं पड़ता, ये आपको डाउनलोडेड लिस्ट में जो है वो नज़र आएगा। अब देखें वो जो टेम्पलेट मैंने अभी डाउनलोड किया है वो यहाँ पे ये शो हो रहा है। मैं ज़रा जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ। अब मैं चाहूँ तो इसको अपनी मर्जी से एडिट भी कर सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल 21 अगस्त लिखा हुआ है तो इसकी जगह हम कुछ और लिखना चाहें वो हम लिख सकते हैं। ये पार्टी इनविटेशन अगर लिखी हुई है इसकी जगह हम कुछ और कर सकते हैं। इसका आप जो है वो फॉन्ट, स्टाइल, शेडिंग कुछ भी जो आप चेंज करना चाहें वो इसमें कर सकते हैं। इसका जिस भी लिहाज से, जैसे ये मैं देखे इसका साइज मॉडिफाई कर रहा हूँ तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। तो ये बेसिकली होता है टेम्पलेट्स जो बिल्ट इन कहे जा रहे हैं वो ये हैं। फिर इसके बाद है मूविंग एंड कॉपिंग डाटा। डाटा आप कॉपी भी कर सकते हैं और मूव भी कर सकते हैं, ये दो चीज़ें हैं। डाटा कॉपी करना एक अलग चीज़ है, मूव करना एक अलग चीज़ है। अगर आप ये यहाँ पे टेम्पलेट लिखा आपको नज़र आ रहा है, अगर मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे लेके आना चाहता हूँ तो वो कॉपी ऐसे होगा, जैसे ये वो कॉपी और ये यहाँ पे आ गया, वो लाइन वहाँ पे एंड हो गई थी तो यहाँ पे आ गया।
तो कॉपी और मूव दो चीज़ें हैं। कॉपी में ये होता है कि ओरिजिनल चीज़ वहीं पे रहती है और न्यू क्रिएट हो जाती है। लेकिन अगर मैं इसे मूव करना चाहूँ, ठीक, तो मूव करने के लिए मैं इसको जब मूव की कमांड यूज़ करूँगा तो वो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूँगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा। जिन लोगों ने ये प्रैक्टिकल क्लासेस ली हैं उन्हें पता है कि कॉपी करने के लिए यहाँ पे हमारे पास कॉपी का ये टूल है, ये यूज़ होता है, और मूव करने के लिए कट यूज़ होता है। जब आपने कॉपी करना हो तो पहले आप किसी चीज़ को, तो पहले उसे सिलेक्ट करके कॉपी करते हैं और जहाँ पे आपने उसे न्यू लोकेशन देनी है वहाँ पे पेस्ट करते हैं, और जब आपने मूव करना होता है तो फिर आप कट और पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो मैंने शॉर्टकट कमांड्स यूज़ की हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, इसे आप कर सकते हैं। फिर इसमें आपके पास ऑप्शन होती है कि जी आप फाइंड एंड रिप्लेस, किसी भी किस्म के डाटा को फाइंड और रिप्लेस कर सकते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, एक फाइंड की है, एक आपके पास रिप्लेस किया। फाइंड पे क्लिक करेंगे और आप जिस वर्ड पे सर्च करेंगे, जैसे यहाँ पे हेडर्स लिखा हुआ है, मैं इसी को सर्च करूंगा तो ये मुझे देखें साथ ही उसने सेलेक्ट कर दिया कि आप जो सर्च कर रहे हैं वो यहाँ पे मौजूद है। मुझे लेफ्ट साइड पे दिखा भी रहा है, मगर इस पे क्लिक करूंगा तो ये डायरेक्ट मुझे उस चीज़ पे ले जाएगा। क्योंकि अभी हम उसी सेम पेज पे थे तो इसलिए ये हमें वहीं पे हाईलाइट करके दिखा रहा है। अदरवाइज अगर किसी और पेज पे होते तो ये यहाँ से जो है वो इसको हमें जंप करवा के वहाँ पे ले जाता। दूसरी चीज़ रिप्लेस की है, तो यहाँ पे रिप्लेस पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल हेडर ही हमने सेलेक्ट किया हुआ है, इसकी जगह मैं लिखना चाह रहा हूँ कोई भी चीज़ लिखना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ कंप्यूटर। मैंने ये कंप्यूटर टाइप किया है। अब मैं यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देखें तो एक हेडर यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है, एक यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक, तो मैं यहाँ पे रिप्लेस ऑल पे क्लिक करूंगा तो उसने कहा जी एक रिप्लेसमेंट हो गई है। जहाँ पे हेडर्स था वहाँ पे कंप्यूटर आ गया, यहाँ पे जस्ट हेडर था इसलिए रिप्लेस नहीं हुआ, तो ये रिप्लेस हो गया। अगर इसको हम इसको दोबारा से देखें, अगर यहाँ पे हेडर लिखा होता तो ये दोनों फिर जो है वो रिप्लेस हो जाने थे। तो इस तरह से हेडर एंड फुटर जो है वो हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जिनकी मदद ये फाइंड एंड रिप्लेस जो है वो इस तरह से काम करता है। फाइंड का मतलब है पूरी फाइल में से कोई भी वर्ड जो है वो आपने जो यहाँ से फाइंड आउट करना हो, और रिप्लेस का मतलब ये है कि आपने कोई भी वर्ड, कोई भी पीस ऑफ टेक्स्ट जो है उसको किसी दूसरे से रिप्लेस करना हो तो वो आपका रिप्लेस का ऑप्शन यूज होगा। फिर इसके बाद है हेडर्स एंड फुटर्स। हेडर्स एंड फुटर्स वो पार्ट होता है आपकी डॉक्यूमेंट का जो कि मार्जिन का होता है। ये जो आपको, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो ग्रे एरिया नजर आ रहा है ये मार्जिन है, इसके बाहर जो है वो नहीं लिख सकते। इसी तरह से टॉप और बॉटम के भी मार्जिन होते हैं, जैसे ये आपको नजर आ रहे हैं। मैंने मार्जिन कम करके मैक्सिमम चीज जगह यूज की है, लेकिन ये जो टॉप एरिया होता है ये हेडर के तौर पे यूज हो सकता है। आप इस पर डबल क्लिक करें तो ये एरिया एक्टिव हो जाता है, और इसके बाद आप कुछ भी लिखें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाइव क्लास, तो वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं इंफॉर्मेशन, और ये देखें अब यहाँ पे इस तरह से लाइव क्लास आ रही है, और यहाँ पे जितने पेजेस होंगे सब के ऊपर ये टाइटल अब लग गया है लाइव क्लास का। तो ये हेडर इस तरह से होता है। और अगर आप फुटर की बात करें तो इस फाइल के बॉटम पे यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये सेक्शन एक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ पे फिलहाल पेज नंबर लगा हुआ है, मैं चाहूँ तो यहाँ पे कुछ और भी टाइप करना चाहूँ तो वो कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे अब लाइव क्लास लिख रहा हूँ तो ये लाइव क्लास यहाँ पे शो हो रहा है। तो अब ये नीचे हर पेज के एंड पे जो है वो लाइव क्लास जो है वो आपको नजर आएगा। तो ये इस तरह से हेडर एंड फुटर जो है वो इसमें काम करते हैं। तो मतलब ये कि हमारे पास ऑप्शन है कि हम हेडर एंड फुटर इसमें यूज कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। ये अमूमन कहाँ पे यूज होते हैं, जहाँ पे आपने देखा होगा जब कोई बुक आप ये देखते हैं तो उसके टॉप पे चैप्टर का टाइटल बना होता है, या बुक का नेम लिखा होता है, ऑथर नेम लिखा होता है, समटाइम टॉपिक नेम लिखा होता है। इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन जो अगर आपने देनी हो तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास ऑप्शन है हेडर एंड फुटर के बाद, वो करंट डेट एंड टाइम। आप अपनी यहाँ पे डॉक्यूमेंट में करंट डेट और टाइम जो है वो ऐड कर सकते हैं।
जब आप करंट डेट एंड टाइम एंटर करते हैं तो उसका आपको फ़ायदा ये होता है कि जब भी आप किसी जगह पे करंट डेट एंड टाइम आपने एंटर की होगी, वो फाइल आप ओपन करेंगे तो जो उस दिन डेट और टाइम होगी वो नज़र आ रही होगी। फिर है जी लार्ज डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट। लार्ज डॉक्यूमेंट्स हों जो आपकी जिसमें बहुत ज़्यादा पेजेस हों, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ पेजेस हों, उनको मैनेज करना आसान होता है। कैसे? अब ये देखें, ये आपके नोट्स की कंप्लीट फाइल है। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे पेजेस की डिटेल आ रही है, वर्ड्स की डिटेल आ रही है। इसके अलावा टेबल ऑफ कंटेंट्स अगर फॉर एग्जांपल हमने जनरेट करने हो, मेन चीज़ें तो यही होती हैं लार्ज डॉक्यूमेंट में कि उनके जो टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं वो जनरेट करना, और टेबल ऑफ कंटेंट्स जनरेट करना एक डिफ़िकल्ट काम होता है क्योंकि आपकी डॉक्यूमेंट कंटिन्यूसली अपडेट हो रही होती है, तो उसमें चांसेस होते हैं कि पेज नंबर आगे पीछे हो रहा हो, तो हर चेंजिंग के बाद पेज नंबर अपडेट करना मुश्किल काम है। हम क्या करते हैं, हम यहाँ से जो है वो टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है वो खुद ही जनरेट करते हैं, मतलब ऑटो जनरेट करते हैं। उसके लिए हमारे पास पूरा एक मैकेनिज्म होता है कि आप किस तरह से जो है वो टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है वो जनरेट कर सकते हैं। उसमें आपके पास एक होता है कि आपने हेडिंग्स के क्या क्या साइज रखने हैं, किस किस तरह से उनको सेटिंग करनी है। तो ये जो हम इवनिंग क्लासेस में देख रहे हैं वहाँ पे अभी एंड पे जब वो सारे हमारे वर्ड के टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, फिर मैं आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स जनरेट करना सिखाऊंगा, जो कि आप अगर उसमें ये होता है कि आप सारी फाइल को एक स्टैंडर्ड वे में मैनेज करते हैं। मैनेज करने के बाद आपने क्लिक करना है, टेबल ऑफ कंटेंट्स जनरेट हो जाने हैं। उसके बाद आपने सिंपल जो है वो अगर आप चेंजिंग भी करेंगे तो टेबल ऑफ कंटेंट्स खुद से जो है वो अपडेट होंगे। इंडेक्सेस इसमें आप बना सकते हैं, टेबल ऑफ अथॉरिटीज बना सकते हैं। मतलब इसका किसी भी किस्म, जैसे यहाँ पे ये देखें इंडेक्सेस नज़र आ रहे हैं, टेबल ऑफ अथॉरिटी नज़र आ रहा है। ये बेसिकली जब आपने रिसर्च वर्क कोई साइटेशन वगैरह करनी होती है उसमें यूज़ होता है। मतलब ये कि आप किसी जगह पे किसी पेज को किसी दूसरे पेज में लिंक करना चाहें वो लिंक कर सकते हैं। इस तरह के मल्टीपल आपके पास जो है वो इसमें वेज अवेलेबल हैं अपनी फाइल को, डॉक्यूमेंट को मैनेज करने के। नेक्स्ट पेज नंबर इसमें आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पेज नंबर नज़र आ रहा है, इसमें आपके पास ऑप्शन होती है, जस्ट आपने जो है वो पेज नंबर अपनी मर्जी का सिलेक्ट करना है, इंसर्ट में जाना है और ये आपको टॉप पे ये पेज नंबर नज़र आ रहा है। इसमें आप अपनी मर्जी का जो पेज नंबर है उसका मतलब कोई भी डिज़ाइन वो चूज़ करेंगे तो वो इस पे अप्लाई हो जाएगा। मैंने देखो मिड वाला चूज़ किया था तो वो राइट पे जो था वो अब सेंटर में आ गया। तो इस तरह से आप पेज नंबर जो है वो इसमें लगा सकते हैं, और आपकी फाइल जितनी बड़ी होती जाएगी पेज नंबर ऑटोमेटिकली ज़्यादा होता जाएगा। अगर आप उसके पेजेस डिलीट करते जाएंगे पेज नंबर्स कम होते जाएंगे। फिर है जी आप इसमें सिंबल्स ऐड कर सकते हैं, किसी भी किस्म की सिंबल आपने ऐड करनी हो वो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होती है इंसर्ट में, ये सबसे एंड पे सिंबल्स को, ये जो बेसिक सिंबल्स हैं सारी वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे ये आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। इसके अलावा और भी है, कॉपीराइट किया है, रजिस्टर्ड किया है, फिर उसके बाद ट्रेडमार्क किया है। डिफरेंट किस्म की सिंबल्स आपके पास अवेलेबल हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहें कि ये इनके अलावा भी आपको यूज़ करने की आपको कोई ज़रूरत पड़े तो आप सिंबल वाले में मोर सिंबल्स पे क्लिक करें तो आपके पास एक लार्ज कलेक्शन ऑफ सिंबल्स जो है वो शो होगी। उसमें से आप फिर अपनी मर्जी की सिंबल जो है कोई भी जो भी चीज़ आपको चाहिए वो चूज़ करें और उसको यूज़ करें। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। बेसिक्स जो है या जो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ होती हैं वो आपको वैसे ही वहाँ पे नज़र आ रही थी, बाकी जो है वो यहाँ पे है। इसके अलावा इसमें यहाँ पे स्पेशल करैक्टर्स भी होते हैं जो वैसे आप टाइप नहीं कर सकते कीबोर्ड से, लेकिन यहाँ से आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है जी ग्राफिक्स। आप किसी भी किस्म का ग्राफिकल वर्क अगर करना चाहें अपनी ये फाइल में तो वो आप कर सकते हैं। ये इंसर्ट के टैब में आप किसी भी किस्म की पिक्चर कोई भी चीज़ ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं। आप पिक्चर इमेजेस डॉक्यूमेंट में जो आपके कंप्यूटर में सेव है वो भी कॉपी कर सकते हैं इसमें। और अगर कोई ऐसी हैं जो कि आप इंटरनेट से लेना चाहें तो वो भी आप इंटरनेट से ले सकते हैं। जैसे ये ऑनलाइन पिक्चर्स वाला है तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो वो मुझे जो है वो ये पूछेगा कि आपने किस टॉपिक या किस चीज़ के बारे में जो है वो आपको चाहिए,
ठीक है, जैसे सर्च के लिए आ रही है और मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल सर्च करता हूँ कंप्यूटर, तो मुझे कंप्यूटर से रिलेटेड जो इमेजेस हैं वो ये सर्च करके शो करेगा। ये चूँकि ऑनलाइन है और ये फिर आपके इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करता है कि आपका नेटवर्क कितना फास्ट है। जितना फास्ट होगा उतनी फास्ट आपको ये उस चीज़ या उस टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन सर्च करके देगा। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ, तो फाइल जो है वो मेरे सिस्टम में जो है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाती है। और जैसे ही फाइल की डाउनलोडिंग कंप्लीट होगी, फाइल ये जो इमेज है वो मेरे इसका डॉक्यूमेंट का हिस्सा बन गई है। अब मैं इसको अपनी मर्जी से या अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है कम ज़्यादा इसका साइज़ करूँ, इसको जैसे मर्जी यूज़ करूँ, वो एक अलग जो है वो टॉपिक है। मतलब हमारे पास फैसिलिटी होती है कि हम इसको जिस मर्जी तरीके की इसके ऊपर जो है वो फॉर्मेटिंग सेटिंग जो है वो कर सकते हैं। बहरहाल ये जो है वो इमेजेस वाला था कि आप किसी भी किस्म के ग्राफिक्स का काम जो है वो इसमें कर सकते हैं। देन है जी फॉन्ट्स, स्टाइल, साइज। ये ऊपर टॉप पे आपको एक टूल बार नजर आ रहा है, ये वाला सेक्शन जो है इस ब्लॉक में सारी की सारी फॉन्ट रिलेटेड जो है वो चीज़ें हैं। आप फॉन्ट का साइज जो है वो यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। आप उसका जो है वो स्टाइल वो चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्जी से कोई भी कलर उसका चूज़ करें। आप उसको कोई भी बैकग्राउंड स्टाइल आप हाईलाइट करना चाहें तो आप हाईलाइट कर सकते हैं। आप उसको थोड़ा सा आप कह रहे हैं कि फैंसी अगर कोई फॉर टच देना चाहें वो भी आप दे सकते हैं। फिर उसके बाद आप उसको अंडरलाइन करें, इटालिक करें, डिफरेंट किस्म की जो है आप इस पे जो है वो ऑपरेशंस कह लें, फॉन्ट रिलेटेड जो है वो अप्लाई कर सकते हैं अपनी डॉक्यूमेंट को ज़्यादा गुड लुकिंग और इजी टू रीड बनाने के लिए। तो ये फॉन्ट्स वाला हो गया जी हमारा कि हम किस तरह से फॉन्ट्स का साइज स्टाइल वगैरह जो है वो चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद है बुलेट्स एंड नंबरिंग। बुलेट्स एंड नंबरिंग ये जो हम पॉइंट्स बना के चीज़ों के टॉप या डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में लिखते हैं वो बुलेट्स कहलाती हैं। जैसे ये टॉप पे बुलेट्स का मेरे पास ऑप्शन है, मैं क्लिक करूंगा तो ये डॉट जैसे बन गया है। ये हम डिफरेंट होता है कि हम किसी चीज़ के एडवांटेजेस लिख रहे हैं तो 4 पॉइंट्स तो 4 डॉट लग जाते हैं। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि ऑटोमेटिकली काम करता है। एंटर प्रेस करूंगा, नेक्स्ट खुद ही लग जाएगा। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा तो वो लिखा जाएगा। एंटर प्रेस करूंगा तो आप यहाँ पे देखें ये नेक्स्ट खुद ही आ गया। और फिर एंटर प्रेस करूंगा, टाइप करूंगा तो ये खुद ब खुद एंटर प्रेस करने से आता जाएगा जब आप एक दफ़ा इसको अप्लाई कर देते हैं। तो ये जो है बुलेट्स एंड नंबरिंग जो है वो बुलेट्स इस तरह से काम करती हैं। फिर इसके बाद है नंबरिंग। नंबरिंग वाला जो है उसमें यह है कि जब डॉट्स की जगह आपने नंबर लगाने हो। अच्छा ये भी है यहाँ पे कि इन डॉट्स की जगह आप और भी चीज़ें जो है वो लगा सकते हैं। मतलब यहाँ पे आप जाएं, आपके पास लिस्ट है, उसमें डिफरेंट किस्म के आपके पास आ रहे हैं। आप अपनी मर्जी का कोई भी चूज़ करें और वो जो है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। फिर उसके बाद नंबरिंग वाला जो है वो इसकी के साथ नंबरिंग वाला पॉइंट है, उस पर क्लिक करेंगे तो आप अपनी मर्जी की नंबरिंग लगा लेंगे। जैसे ये देखें नंबर 1 आ गया। अब मैं इसके बाद जो लिखूंगा वो नंबर 2 होगा, फिर लिखूंगा नंबर 3 होगा, फिर 4 होगा। इस तरह से जो है वो इस पे वर्किंग होती है बुलेट्स एंड नंबरिंग की। और आपको ये जो इसका फ़ायदा ये है कि आपको खुद से नहीं करना पड़ता, ये बुलेट्स खुद से नहीं लगाना पड़ती, बल्कि जो है वो आपको ये सारा कुछ जो है वो एक दफ़ा अगर आप सिलेक्ट कर लें तो फिर ऑटोमेटिकली ये चलता रहता है। फिर है जी इसके बाद लेबल्स एंड इन्वेलप्स। वी कैन क्रिएट आवर लेबल्स एंड इन्वेलप्स यूजिंग वर्ड बिल्ट इन फीचर। हमारे पास मेल मर्ज का एक ऑप्शन होता है, यहाँ पे आप देखें मेलिंग में, तो आप इन्वेलप्स और लेबल्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। मतलब आपने अगर कोई इन्वेलप है उसको प्रिंट करना है तो उसके लिए फिर जाहिर है इस तरह का पेज तो यूज़ नहीं होगा, इन्वेलप यूज़ होगा जो लेटर के लिए यूज़ होता है। आप इन्वेलप सेलेक्ट करें तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगी कि आपके उसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो एंटर करना चाह रहे हैं और फिर उसके मुताबिक फिर उसको आप करते हैं। फिर इसकी तरह से लेबल है, जैसे आपने कहीं किसी लेटर पे या किसी डिलीवरी बॉक्स के ऊपर कोई एड्रेस कट या किसी जिसको डिलीवर करना है उसका पूरा एक टाइटल लगाना है
तो वो आप लेबल्स अगर डिज़ाइन करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये इन्वेलप्स लेबल्स कैसे डिज़ाइन करेंगे, ये जो हमारी प्रैक्टिकल क्लासेस होती हैं इवनिंग में, उसमें हम कर रहे हैं ये चीज़ें, तो वहाँ पे आपको ये सारी समझ आ जाएगी। और वो फ्री वो मतलब ओपन है सबके लिए कि जो मर्जी उसको कर सकता है। और अमूमन हम 5:30 पे डेली जो है वो क्लास लेते हैं इसी हमारे यूट्यूब चैनल पे। फिर उसके बाद नेक्स्ट है जी स्पेलिंग, ग्रामर एंड थीसर्स। इसमें एक हमारे पास ऑप्शन है कि जब आप कोई स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, ग्रामर मिस्टेक करते हैं, तो ये हमें बताता है। मतलब ये फीचर लिखा हुआ है, मैं इसके स्पेलिंग यहाँ पे गलत कर इसको ये चेंज किया है, तो उसने साथ ही इसको अंडरलाइन कर दिया कि स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं। तो यहाँ पे आप इसमें रिव्यू का हमारे पास ऑप्शन है, उसमें स्पेलिंग एंड ग्रामर्स होती हैं, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको बताएगा कि ये आपने ये जो स्पेलिंग लिखे हैं इसकी जगह या तो फ्यूचर आएगा, ये यहाँ पे बता रहा है, या फीचर आएगा, इनमें से कोई एक करेक्शन कर लें। ठीक है, इस तरह से जो है वो आपका ये वर्क करता है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक का जो है आपका ये ऑप्शन। इसके अलावा जो है वो फिर और जो चीज़ इसमें चेक होती है वो थीसर्स हैं। थीसर्स क्या होते हैं कि आप जैसे ये सिनोनिम्स होते हैं, एक जो वर्ड है उसके जो मल्टीपल सिमिलर मीनिंग्स वाले होते हैं वो यहाँ पे आप करते हैं। तो ये हो गया जी आपका स्पेलिंग चेक, ग्रामर वगैरह, इस तरह से कि कौन कौन से इसमें आपके पास जो है वो फीचर्स होते हैं। इसमें डिक्शनरी होती है, आप इसमें इवन अब जो वर्ड के लेटेस्ट आ रहे हैं इसमें आपके पास ट्रांसलेशन की भी ऑप्शन है कि आपने फॉर एग्जांपल इस चीज़ को अगर किसी दूसरी लैंग्वेज में कॉपी करना है, तो ट्रांसलेट करना है, तो आपने अगर वो लैंग्वेज इसमें डाउनलोड की हुई है उसकी डिक्शनरी, तो ये इजीली आपको डाउनलोड करके दे देगा। फिर है जी टेबल्स, आप इसमें टेबल्स ऐड कर सकते हैं। टेबल मतलब आपकी कोई ऐसी असाइनमेंट्स या कोई ऐसा वर्क है जहाँ पे टेबल रिक्वायर है, इंसर्ट में जाएं, आपके पास टेबल की ऑप्शन आ रही है, जो टेबल की आपकी डायमेंशंस हैं वो यहाँ से सिलेक्ट करें, टेबल यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। आपके पास फिर ऑप्शन है, आप अपनी मर्जी से टेबल का जो स्टाइल है, उसका जो डिज़ाइन है वो चेंज भी कर सकते हैं। हमने टेबल के बारे में जो है वो डिटेल्ड एक जो है वो लेक्चर किया था इवनिंग में, अगर आपने देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो आप यहाँ पे बाद में सर्च कर लीजिएगा, इसी चैनल पे आपको टेबल्स वाला माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो लेक्चर है वो नज़र आ जाएगा। आप देख लें अगर आपको इंटरेस्टेड है कोई आप में से कि किस तरह से टेबल्स ड्रा होते हैं। टूल बार, टूल बार ये है जी कि टूल बार्स आर अवेलेबल ऑन टॉप ऑफ सॉफ्टवेयर विंडोज। टॉप पे कुछ टूल बार्स अवेलेबल हैं। अब ये पहले होता था कि ऊपर जो मेन्यूज होते थे उन पे आप क्लिक करते थे तो लिस्ट ओपन होती थी ऑप्शंस की। अब टूल बार है, हर चीज़ आपके सामने आपको नज़र आ रही है कि इसका क्या फंक्शन है, इसका क्या फंक्शन है, क्लिक करें और काम करें। वर्किंग जो है वो बड़ी ईजी हो गई है इसको यूज़ करने की वजह से। ठीक है, टॉप पे आपको सारी चीज़ें जो है वो नज़र आ रही हैं। इसी तरह से जो है वो आप इसको चाहें तो हम चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करने का मतलब है मुझे अगर फॉर एग्जांपल ये ऑप्शन फाइंड की जो है वो ये नहीं चाहिए, इसकी जगह कोई और चाहिए, तो हम टूल बार को एडिट भी कर सकते हैं। आप राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो आपको जो है वो ऑप्शन आएगी, आप इस रिबन को कस्टमाइज करें। ये देखें सारी ऑप्शंस आ रही है मेरे पास कि कौन सी चीज़ मैंने इसमें सामने शो करवानी है, कौन सी नहीं करवानी, ये सारा कुछ जो है वो यहाँ पे जो है वो मेरे पास शो हो रहा है। ठीक है, तो इतने इस डाटा में इतने टूल्स में से फंक्शंस में से कुछ उन्होंने पहले ही रखे होते हैं, ये राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा है, लेकिन मैं चाहूँ तो मैं अपनी मर्जी से इसमें से कोई काम ज़्यादा करना चाहूँ तो वो कर सकता हूँ। सॉर्टिंग, आप जो है वो किसी भी किस्म की अपनी जो है वो इसमें अमेंडमेंट करना चाहें, ऊपर हमने बात की थी कि टूल बार क्रिएट हो सकते हैं और नीचे ये है कि हम अपनी मर्जी से टेबल ये टूल बार्स की तरतीब लगा सकते हैं। इवन हम जो हमारे पास जो कोई टेक्स्ट होती है, डाटा होता है इसके अंदर, उसकी भी सॉर्टिंग कर सकते हैं। सॉर्टिंग कैसे करते हैं कि मतलब जैसे ये देखें कि हम चाह रहे हैं कि अल्फ़ाबेटिकली हेडिंग्स हो जाएं, कि ये एस वाली हेडिंग बाद में आए, एम वाली पहले आए, आई वाली जो है वो उससे भी पहले आए, क्योंकि आई पहले आता है, जे के एल एम बाद में आता है, फिर एस और टी, इस तरह से। तो वो आप इसमें सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। फिर अब मर्ज,
मर्ज जो होता है मेल मर्ज के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। मेल मर्ज भी हमने लेक्चर ऑनलाइन किया हुआ है, वो आप देख लीजिएगा। और बल्कि जो है इसके जितने हमारे लेक्चर्स हुए हैं वो मैं इसी क्लास के जो है वो डिस्क्रिप्शन में जो है वो डाल रहा हूँ। ठीक है, तो आपको जो है वो नज़र आ जाएंगे जब आप लेक्चर के बाद देखेंगे, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स होंगे, आप उनमें से कर सकते हैं। तो ये मेलिंग होती है, यानी कि मेल मर्ज, इसमें हमने देखा था कि हमने एक लिस्ट बनाई और हमने एक लेटर बनाया और हमने वो एक क्लिक किया तो वो सारे लेटर्स में एड्रेस जो है वो खुद ही अपडेट हो गए। हमने एक रिजल्ट कार्ड बनाया, एक लिस्ट बनाई 20 लोगों की, और हमने एक क्लिक किया और वो रिजल्ट कार्ड एक हमने बनाया, वो 20 खुद ही बन गए। तो ये मतलब जब आपने मल्टीपल लोगों को सेम मेल करनी हो तो आप उनका जस्ट एड्रेस लिखते हैं, उसकी एक लिस्ट बनाते हैं और ईमेल लिखते हैं, वो खुद ही सारे ये आपस में मर्ज करके तो उनको फॉरवर्ड करता रहता है। फिर है मैक्रोज। ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट फीचर है और बड़ा आप कह लें कि सबसे एडवांस फीचर जो है वो टेक्निकल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वो यही है। इसमें यह है कि हम अपने जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड होने वाले टास्क हैं, ये जो काम हमने बार बार करने होते हैं, उनको हम एक तरह से जैसे रिकॉर्ड नहीं कर लेते, वो वाला हिसाब है। अब फॉर एग्जांपल मैंने ये एक लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल सॉर्ट, मैं इसको यहाँ से इसका ये बैकग्राउंड हाईलाइट करता हूँ, मैं इसका कलर जो है वो यहाँ से चेंज करता हूँ, मैं इसका जो है वो फॉन्ट का साइज भी बड़ा करता हूँ, मैं यहाँ से इसका जो है फॉर्मेट चेंज करता हूँ, इसको अंडरलाइन करता हूँ, इटालिक भी करता हूँ। ठीक है, तो अब मैंने इसको ये चेंजिंग की है। अब अगर ये सारी चेंजिंग मैंने इस वाले पॉइंट पे करनी है तो मुझे ये सारे स्टेप्स जो है रिपीट करने पड़ेंगे इसके ऊपर। तो मेल मर्ज में ये होता है कि मेरे पास ऑप्शन है कि मैं जितने काम करूंगा उनको मैं एक तरह से जैसे ट्रैक रखा जाता है उसका, उस तरह से उसको ना ट्रैक किया जाएगा, यानी कि रिकॉर्ड रखा जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद जब मैं हम एक ना शॉर्टकट की यूज कर लेते हैं, मतलब मैं कह लूंगा कि उसके लिए शॉर्टकट की है के। तो जब भी मैं किसी डाटा को सिलेक्ट करके के प्रेस करूंगा तो वो उसी तरह का हो जाएगा। ठीक है, तो मैक्रोस जो है वो इस तरह से काम करते हैं। ये जो हमारा एंडिंग कुछ लेक्चर्स होंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के, उसमें जो है वो हम इसको मैं आपको ये करके दिखाऊंगा। तो इवनिंग में अक्सर हम कभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट इस तरह का काम करते हैं। नेक्स्ट हमने एक्सेल स्टार्ट करना है, वो भी बड़ा ज़रूरी है, कॉमर्स के लोगों के लिए भी बड़ा ज़रूरी है, सीएस वालों के लिए तो वैसे ही ज़रूरी है, उनको तो आना चाहिए, और कॉमर्स वालों को भी आना चाहिए। और फिर उसके बाद हम इवनिंग में जो है वो, अब मैं इसको चूंकि टॉपिक्स बढ़ गए हैं हमारे करने वाले, मतलब वर्ड भी है, एक्सेल भी है, पावर पॉइंट भी है। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको पावर पॉइंट ज़्यादा रिक्वायर है, कुछ को एक्सेल ज़्यादा रिक्वायर है, किसी को वर्ड का ज़्यादा जो है वो चाहिए। इसी तरह से हम अब फ्री लांसिंग के ऊपर भी मैं थोड़ा सा करने लगा हूँ, तो हम इनको ना डे वाइज डिवाइड कर लेंगे। तो आप भी जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वो जो नोटिफिकेशन आता है उसको जो है वो आपको पता चल जाए। नोटिफिकेशन आते ही रहते हैं कि जी ये वाली क्लास है या ये चल रहा है, तो आपके काम का हो तो आप ज़रूर उसको ज्वाइन करें। और मतलब अब देखें, अगर हम फ्री लांसिंग पे काम बात कर रहे हैं, तो आप चाहे फिर कॉमर्स के हैं, चाहे जोलॉजी के हैं, चाहे केमिस्ट्री के हैं, या चाहे कंप्यूटर साइंस के हैं, या मैथ्स के हैं, तो अगर आपका मतलब इंटरेस्ट है उस चीज़ में तो आप उसको सीख लें, अगर आप टाइम है आपके पास। हम फ्री अगर बैठे हैं, फ्री बैठे घरों में, मतलब जैसे ये आजकल ऑफ डेज हैं, तो फ्री बैठने से बेहतर नहीं कि आप आधे घंटे की, 15 मिनट की, या 1 घंटे क्लास लें और कुछ सीख लें। तो बहरहाल ये डिफरेंट किस्म की जो है वो चीज़ें हम कर रहे हैं, तो आपको फ़ायदा होगा अगर आप करना चाहें नीयत से। देन है जी इंडेंट्स। इंडेंट्स होती है कि आपकी टेक्स्ट की पोजीशनिंग, कि आपका टेक्स्ट जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगा। अब फॉर एग्जांपल मैं ये इंडेंट्स वाला जो है, मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ से नहीं, थोड़ा सा आगे से स्टार्ट हो। तो मेरे पास ये इंडेंट्स के लिए दो ऑप्शन है, मैं ये इस पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे एक जंप देगा। मुझे अगर ये ठीक लगता है तो ठीक है, वरना वन मोर, वन मोर, वन मोर। और अगर मुझे लगता है कि नहीं ये ऐसे नहीं,
इसे वापस आना चाहिए, तो मैं टेक्स्ट पोजीशन जो है वो वापस ले आता हूँ। इसी तरह से ये पैराग्राफ है, मैं इसको एक स्टेप आगे, अब ये देखें पूरा पैराग्राफ, ये भी एक स्टेप आगे, अगली लाइन भी एक स्टेप आगे और उससे अगली भी एक स्टेप आगे चली गई है। इसी तरह से वन स्टेप फॉरवर्ड जाती जा रही है। ठीक है, आपने देखा होगा डिफरेंट बुक्स में, नोट्स में, या आप कोई इंटरनेट से डाटा डाउनलोड करते हैं तो उसमें कुछ डाटा ऐसे भी लिखा होता है, तो वो उसकी इस तरह की सेटिंग जो है वो इंडेंट्स के जरिए जो है वो की होती है। ठीक है, इसके बाद आप पेज मार्जिन सेट कर सकते हैं। पेज मार्जिन ये जो मैंने आपको बताया साइड्स पे है, यहाँ पे आपके हमारे पास जो है वो ऑप्शन आ रही होती है मार्जिन की। इसके अब ये मार्जिन मैंने अपनी मर्जी का रखा हुआ है, नॉर्मल पे क्लिक करेंगे तो मार्जिन इस तरह से, नॉर्मल इस तरह से होता है कि ये आपको ग्रे एरिया देखें, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुआ है। आप चाहें तो आप इसको नैरो कर लें कि मार्जिन बिल्कुल थोड़ा सा, आप देखें ग्रे एरिया जो है वो बहुत कम हो गया। तो ये डिपेंड करता है कि आपने किस काम के लिए इसको यूज़ करना है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप अपने मार्जिन सेट कर सकते हैं। आप चाहें तो आप यहाँ से पकड़ के इसका मार्जिन भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए मैंने मार्जिन कम किया है तो वो ज़्यादा डाटा उसने ऊपर ले आया है। मैं मार्जिन बढ़ा रहा हूँ तो फिर वो जो ज़ाहिर है पेज पे जितना यूज़ होना है वो एरिया कम हो गया है, तो हम इसको जो है वो वापस ओरिजिनल फॉर्मेट में इसमें ले जाते हैं। तो इस तरह से आप पेज का मार्जिन वगैरह इसका सेट कर सकते हैं। ये भी हमारे पास एक इसकी फैसिलिटी है। प्रिंटिंग आप करना चाहें प्रिंटिंग कर सकते हैं। प्रिंटिंग में बड़ी आसानी है, आप फाइल पे जाके प्रिंट पे क्लिक करें, आपको वो प्रिंट का सारा प्रीव्यू भी देगा। उसके बाद फिर आपसे पूछेगा आपने कितनी कॉपीज करनी है, किस तरह से करनी है, किस पेज पे करनी है, सारी सेटिंग्स जो है वो आपको यहाँ पे आपके पास फैसिलिटी होगी। आपकी मर्जी है, जैसे इस डॉक्यूमेंट के 92 पेजेस हैं, मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ ये पेज प्रिंट हो, तो आप एक क्लिक करेंगे यही प्रिंट होगा। और अगर आप चाह रहे हैं कि पेज नंबर 3, 5 और उसके बाद 42 हो, तो आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं कि भाई दरमियान में से अंदर अंदर से जो है वो इसकी ये आप कह सकते हैं कि प्रिंटिंग कर सकता है। फिर टास्क पैन, कोई भी आप काम कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड टास्क पैन ऊपर ऊपर हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे अगर टेबल ड्रॉ करने लगा हूँ मैं, तो जब मैं ये टेबल ड्रॉ करता हूँ तो ये आप ऊपर देखें तो एक टूल का नज़र आ रहा है, मतलब ये जो टेबल से रिलेटेड टूल आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। और अगर इसको ये ना होता तो आप देखें टेबल के डिज़ाइन का कोई आपको नज़र नहीं आ रहा यहाँ पे। लेकिन ये है कि आप कोई एडिटिंग कर रहे हैं, कोई इमेज ऐड करें, कोई ग्राफ ऐड करें, कोई चार्ट, कोई वीडियो, ऑडियो, कोई किसी किस्म की चीज़ ऐड करेंगे, टेबल ऐड करेंगे, वो चीज़ उसका टास्क पैन ऊपर नज़र आ जाएगा, जिसमें कुछ ऐसे टूल्स, ऐसी कमांड्स होंगी जिनसे आप इजीली उस टाइप के डाटा को मैनेज कर सकते हैं, या आप कह लें कि आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड था जिसको हमने अभी देखा, इसके कुछ बेसिक फीचर्स। और भी बहुत से फीचर्स हैं जो हो सकता है डिस्कस ना किए गए हों या ना हम कर सके हों, इसमें नोट्स में नहीं है। जैसे ये स्टाइल्स हैं, इसमें ऑटोमेटिक स्टाइल है, आप जिस स्टाइल पे क्लिक करेंगे आपकी टेक्स्ट उस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे ये मैंने एक पैराग्राफ सेलेक्ट किया है, मैं इसको, ये देखें ये चेंज, मैं ऊपर से स्क्रॉल कर रहा हूँ, पूरे का पूरा पैराग्राफ हेडिंग्स में जो है वो चेंज होता जा रहा है। तो मुझे ये सारे फ़ॉन्ट, कलर, साइज, स्टाइल चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिंगल क्लिक किया सारा चेंज हो गया। ठीक है, इस तरह के डिफरेंट हमारे पास जो है वो इसमें फीचर्स अवेलेबल हैं जो कि हम यूज़ करते हैं अपनी आसानी के लिए। तो ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड था। नेक्स्ट जो हम इसके बाद देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा वो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होगा।